हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने ब्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। नाजरीन, 28 दिसंबर 2022 साल के बीत जाने में चंद रोज बाकी रह गए, फिर 2023 का आगाज होगा और आज ही से आपको मुबारकबाद देने का सिलसिला हम अपने प्रोग्राम में शुरू करते हैं। आपको सबको आने वाला साल खुशियों भरा साल साबित हो। नाजरीन, 27 दिसंबर को पाकिस्तान के एक कालम नवीस का कॉलम मेरी नजर से गुजरा। आपने भी यकीनन पढ़ा होगा। जावेद चौधरी, जो अपने आप को बहुत फन्ने का कालम निगार कहते हैं, लेकिन हमेशा तारीफी और तौसीफी कालमों से ही आगाज करते हैं और अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम भी जूस के डब्बे के जूस के मजे लेकर करते हैं। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जावेद चौधरी ने जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ अपनी 6 घंटे की मुलाकात का तस्करा किया है। इसके बारे में पूरी रोशनी डालना आज मैं अपना फर्ज समझता हूं और आप तक मालूमात पहुंचाना भी अपना फर्ज समझता हूं। लेकिन इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर से भी आपको आगाह करूंगा कि आज यानी 28 दिसंबर को एक खबर सामने आई है जिसमें मियां बीमार शरीफ उर्फ मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान जाने का अंदिया जाहिर किया है, लेकिन एक शर्त जो है वो साथ लगा दी है कि इमरान खान को नाअहल करार दें या मुल्क से बाहर भिजवा दें तो मैं फिर पाकिस्तान आने के लिए तैयार हूं। नाज़रीन, बड़ी अजीबोगरीब शर्त है, इस पे भी बात करेंगे। और बच्चों वाली ये हरकतें मियां बीमार शरीफ अब क्यों करना शुरू हो गए हैं, क्यों डरते हैं इमरान खान से और उनकी सियासत से, और पाकिस्तान नहीं आना चाहते उनकी मौजूदगी में, ये सारी बात आप इसकी हकायक और इसके अंदर की कहानी आप तक पहुंचाऊंगा। इससे पहले कि ये सारी गुफ्तगू आप तक लेकर चलूं, आपसे गुजारिश है कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, दोस्तों को बताएं कि हमारे चैनल पर पाकिस्तान की आवाज बनकर हम हक और सच की बात करते हैं और आपकी आवाज, इमरान खान की आवाज को लेकर पूरी दुनिया में ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ हमारे चैनल के दिल धड़कते हैं। तो नाजरीन, जैसा कि मैंने प्रोग्राम के आगाज में बताया कि पाकिस्तान के एक कॉलम नवीस, जिनकी क्वालिफिकेशन भी मैं भी आपको बताऊंगा क्या है, जावेद चौधरी। जावेद चौधरी जो कि पाकिस्तान के पसमानदा इलाके से रोशनियां देखने के लिए, बत्तियां देखने के लिए लाहौर इस्लामाबाद आए और फिर ऐसी बत्तियां देखी कि इनकी चकाचौंध ने इनके अंदर के जमीर को मुर्दा कर दिया और ऐसे ऐसे शानदार तारीफी तौसीफी कालम मियां नवाज शरीफ के जमाने में लिखते रहे। यहां लंदन भी आए कई मरतबा मियां बीमार शरीफ के जाती खर्चे पर, और एक मरतबा तो जब उनको एक फ्लैट में लंदन में ठहराया गया तो सख्त नाराज हुए और मियां बीमार शरीफ के बारे में एक कॉलम में ये तक लिख दिया कि उन्होंने मुझे बहुत बुसीदा फ्लैट में अताउल्लाह कासमी के साथ लंदन में ठहरा दिया, और जब ये अगले दिन कॉलम छपा तो फिर उनको 5 स्टार होटल में मुंतकिल कर दिया गया। जिस कॉलम की मैं अब बात कर रहा हूं उसके बारे में ये कहते हैं कि इनकी कमर जावेद बाजवा रिटायर्ड के साथ 6 घंटे मुलाकात हुई। और देखें, मजे की बात यह है कि इस 6 घंटे की मुलाकात में उन्होंने इन पर अपनी जिंदगी के कई पहलू आश्कार किए, लेकिन इतने बड़े नॉलेज वाले सहाफी हैं कि जो जो बातें उन्होंने की उनको सर हिलाकर आ करके मानते चले गए और फिर कॉलम की शक्ल में और अपने एक टीवी प्रोग्राम पर उसका भरपूर अंदाज में ऐसे जिक्र किया कि जैसे मैंने पहले ही कहा था कि जूस के डब्बे के मैंगो के मजे लेते रहे। और जब ये मैंगो के मजे लेते हुए ये बातचीत कर रहे थे तो मुझे यूं महसूस हुआ कि इस्लामाबाद के एक और बड़े सहाफी जो अपने आप को बहुत बड़ा सहाफी कहते हैं, साले जाफर, वो मुझे याद आ गए और मैं ये कहने पर मजबूर हो गया, ये सोचने पर मजबूर हो गया कि जावेद चौधरी ने साले जाफर का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। साले जाफर भी मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ के सामने उनकी तारीफों के पुल बांधा करते थे
اور ایسی ایسی خوبصورت انداز میں ان کی تعریف کرتے تھے کہ وہ بھی یوں لگتا تھا کہ مینگو جوس کے مزے لیتے ہیں۔ لیکن جاوید چودھری نے کیا کہا، ذرا اس پر بات کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہے بہت غریب آدمی تھے، 1400 روپے تنخواہ تھی جب انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی بیوی نے اپنے گھر میں انٹیک چیزیں جو ہے نا وہ جمع کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ ذرا آپ مجھے بتائیے 1400 روپے جس زمانے میں بھی کسی کی تنخواہ تھی، اس کا تو راشن پانی پورا نہیں ہوتا تھا، اور انٹیک جو چیزیں ہوتی ہیں وہ تو ڈالروں میں اور ہزاروں ڈالر ان کی قیمت ہوتی ہے۔ تو اما جی وہ کہاں سے جمع کرتی رہیں؟ یقیناً اسی کمائی سے جمع کرتی رہی جس کے بارے میں آج پاکستان کا بچہ بچہ کہہ رہا ہے کہ باجوہ صاحب جواب دو کہ بھائی آپ نے پاکستان کا سودا کیوں کیا اور کس طرح سے کیا۔ آگے چل کر جاوید چودھری کہتے ہیں کہ باجوہ صاحب کے جو سمدھی ہیں مٹھو صاحب، بڑے نفیس، بڑے شریف، بڑے نیک، بڑے ہی سادہ زندگی گزارنے والے۔ ان کو یہ نہیں پتا، کیونکہ یہ لاہور میں تو یہ آئے تھے بتیاں دیکھنے جاوید چودھری صاحب، ان کو کیا پتا مٹھو بلال گنج کی کباڑ مارکیٹ میں کیا کام کرتا تھا۔ اور ہم نے اپنی آنکھوں سے لاہور میں مٹھو کو کباڑیے کا کام کرتے ہوئے دیکھا ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں کباڑیہ کیا کام کرتا ہے؟ کباڑیہ وہ ہوتا ہے جو سائیکل پہ گھروں سے جا کر پرانی بوتلیں، پرانے برتن، میٹل وغیرہ اکٹھا کر کے اس کو کباڑ مارکیٹ میں لا کر بیچتا ہے۔ ہمیں کسی کے پیشے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، پیشے سارے مقدس ہوتے ہیں، لیکن اگر ان پیشوں کی آڑ میں راتوں رات کروڑ پتی بن جائے تو اس پہ سوالات ضرور اٹھتے ہیں۔ اب انہوں نے یہ بھی کہا کہ باجوہ صاحب بڑے افسردہ تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جی مٹھو کی ساری حرکتیں جو ہیں وہ لوگوں نے میرے کھاتے میں ڈال دی، اور ایف بی آر میں کچھ لوگوں نے پیسے دے کر میرے اثاثے ڈکلیئر کر دیے۔ ساتھ ساتھ جاوید چودھری صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ماں نور جو ہیں باجوہ صاحب کی جو بیٹی ہیں، وہ بھی بڑی بہو ہیں، جو وہ بڑی ٹیلنٹڈ ہیں، اور وہ امریکہ سے یہ کیا وہ کیا۔ لیکن ہمیں یہ نہیں سمجھ آئی کہ ہم کئی ایسے بچوں کو جانتے ہیں جنہوں نے امریکہ سے تعلیم حاصل کی، بڑی بڑی پوسٹوں پر رہے، لیکن راتوں رات کروڑوں نہ کما سکے۔ اور پھر جاوید چودھری کو تو یہ بھی نہیں معلوم، بیچارے اتنے معصوم ہیں، اتنے ڈوبے ہوئے ہیں باجوہ صاحب کے طلسم میں، ان کو نہیں معلوم کہ برمنگھم میں باجوہ صاحب کے ذرائع کون سے ہیں اور کون لوگ ہیں جو ان کی دولت کو وائٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ برمنگھم میں باجوہ صاحب کے لگژری اپارٹمنٹس کہاں ہیں، اور ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ بیلجیم میں بہت بڑا فارم ہاؤس جو جنرل قمر جاوید باجوہ نے خریدا ہے، اور اس کے لیے پیسے جو ہیں وہ سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں منتقل ہوئے نوید نامی شخص کے نام سے۔ ان کو جاوید چودھری کو نہیں پتا۔ جاوید چودھری کو چاہیے کہ کسی جگہ جا کر تو گانوں کی کتابیں لکھا کریں، فلمی گانوں کی کتابیں، اس طرح کا فکشن جو ہے نا۔ ہاں یہ ضرور ہے، کچھ ایسے رائٹر ہوتے ہیں جو فکشن لکھتے ہیں، جو ایسے لکھتے ہیں کہ خدائی مخلوق آ گئی اور انہوں نے قبضہ کر لیا۔ وہ فلمیں آپ نے دیکھی ہوں گی، وہ جو ہوتی ہیں اسپائڈر مین اور اس قسم کی فلمیں، اس طرح کے رائٹر ہوتے ہیں۔ مجھے تو یہ سارے کا سارا کالم جو ہے نا وہ فکشن پہ مبنی لگتا ہے۔ کہ قمر جاوید باجوہ صاحب کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے والد صاحب نے 5 بچے بڑی محنت سے پالے۔ طارق باجوہ یہاں پر برمنگھم میں، اور وہ جو پی آئی اے والے، اور وہ جو ان کے جو کینیڈا والے، اور بڑی محنت سے پالے جی، بڑی جی، راتوں رات اتنی محنت کی کہ صبح اٹھے تو پیسوں کا، ڈالروں کا، پاؤنڈز کا ڈھیر لگا ہوا تھا، اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پیسہ کہاں سے آیا، تکیے کے نیچے سے نکلا ہے یا کسی جناتی مخلوق نے ان کے لیے دیا۔ اور ابھی تو حال ہی میں 9 اپریل سے پہلے بھی کسی جناتی مخلوق نے ان کو بہت بڑی رقمیں دی ہیں جس سے انہوں نے پاکستان کا سودا کیا ہے۔ جاوید چودھری صاحب آپ کتنے ننے منے کاکے ہیں، آپ کتنے معصوم ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ جنرل اعجاز امجد جو ہیں، جن کے بارے میں آپ نے کہا کہ وہ باجوہ صاحب کے سسر ہیں، لیکن آپ ایک بات ضرور کہہ گئے کہ باجوہ صاحب ان سے بڑے متاثر ہیں۔ جی بالکل متاثر ہیں، اور آپ کو پتا وہ کون ہے؟ وہ ایک ایسے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں جس کو پاکستان میں غیر مسلم قرار دیا جا چکا ہے، اور جنرل اعجاز امجد ببانگ دہل اس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، اور لندن میں موجود اس مسلک کے مرکز کے کرتا دھرتاؤں میں شامل ہوتے ہیں۔ لیکن جاوید چودھری صاحب کو نہیں پتا چلا کہ وہ جناب وہ کیا کام کرتے ہیں۔ ان کی بھی بڑی تعریف کی، اور ان کو کہا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ ان سے بڑے متاثر ہیں۔ جی ہاں بالکل، کیونکہ انہوں نے ہی جنرل قمر جاوید باجوہ کی تربیت کی۔ اور ہمارا وہ پروگرام جس میں ہم نے پوچھا تھا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ حج کے بعد مدینہ کیوں نہیں گئے، وہ بھی انہی کی جو ہے وہ تربیت کا نتیجہ ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ حج کرنے مکہ تو چلے گئے حاجی صاحب، لیکن مدینہ نہ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سر رکھنا
अपने आप के लिए शर्म का बायस समझते हैं, इसलिए कि इनके ससुर का तल्लुक उस मसलक से है जिसको पाकिस्तान में गैर मुस्लिम करार दिया जा चुका है। आगे आप खुद समझदार हैं। मैंने उस प्रोग्राम में रामा साजिद मीर साहब की वीडियो भी चलाई थी, उनकी जो कमर जवेद बाजवा साहब के बारे में गुफ्तगू है वो भी चलाई थी। आप सबको मालूम है कि मैं क्या बात कर रहा हूं और क्या बात। लेकिन ये जो जावेद चौधरी है ना, ये जो बत्तियां देखने लाहौर आया था, इसको नहीं पता चला। कहते हैं कई दफा अपने कॉलमों में मैंने घर में बहुत बड़ा सिनेमा बना रखा है। मुझे लगता है जनरल कमर जवेद बाजवा की ही बनाई हुई फिल्में जो हैं, जो वीडियोस हैं, वो उस सिनेमा में लगा के देखते हैं। वही नंगी वीडियोस जो आजम स्वाति की बेटी को भेजी गई, वही नंगा तशद्दुद जो शहबाज गिल पे किया गया, उसकी फिल्में जावेद चौधरी अपने घर के बड़े सिनेमा की स्क्रीन पर लगाकर देखते हैं। इसलिए जनरल कमर जवेद बाजवा से बहुत मुतासर हैं। और फिर और भी एक बात की, कहते हैं कि जनरल कमर जवेद बाजवा को हर एक को अपनी बहन बेटी के बराबर समझते हैं। मैं अपनी टीम को कहता हूं कि आज मेरे पास एक ऐसी वीडियो है, एक ऐसी वीडियो तहलका खेज वीडियो है, वो वीडियो चलाएं ताकि आपको पता चले कि जनरल कमर जवेद बाजवा बेटियों के साथ किस तरह डांस करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कमजोर दिल अफराद और डिप्रेशन के मरीजों को यह वीडियो नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको करते हैं जिनको वो ये जावेद चौधरी साहब कह रहे हैं ना कि वो अपनी बेटी समझते हैं, तो उनके साथ कैसे डांस करते हैं। क्लब में बनाई हुई ये प्योर वैसी वीडियो है जिसका कभी भी किसी भी वक्त भी फरांसी कराया जा सकता है, और ये कमर जवेद बाजवा की ही असली वीडियो है। और आप देखें, बहरहाल बातें तो बहुत सी हैं जो जावेद चौधरी साहब ने जो कॉलम में जिनका जिक्र किया, और जिनका मैं मतलब पैरा जवाब दे सकता हूं, लेकिन प्रोग्राम के वक्त की तंगी की वजह से बहुत सारी बातें हैं जो आइंदा आने वाले प्रोग्रामों में मैं जावेद चौधरी साहब के चेहरे से भी नकाब उतारूंगा, इनकी कोठियों, इनके बंगलों, इनके प्लाटों के बारे में बताऊंगा जिसको ये अपना इस्तेकाक समझते हैं। जर्नलिज्म हमने भी 40 साल की है और ये हमसे बाद में जर्नलिज्म में आए हैं, लेकिन करोड़पति अरबपति बन गए हैं क्योंकि ये मैंगो जूस के शौकीन है। और डब्बे में पड़ा हुआ मैंगो जूस हो या डब्बे के बाहर वाला हो, ये उसको ऐसा यानी बगैर स्ट्रॉ के उसको पीते हैं कि मजा आ जाता है। और ये कॉलम इसी बात की निशानदेही है। नाज़रीन, दूसरी बड़ी अहम खबर जिससे मैंने आपको आगाह करना था कि मियां बीमार शरीफ ने भी नन्हे मुन्ने काकों वाली एक फरमाइश कर दी है, और वो कहते हैं कि मैं पाकिस्तान इस शर्त पे जाऊंगा कि जब इमरान खान को नाअहल करार दे दिया जाए या उनको मुल्क से बाहर भेज दिया जाए। मियां साहब, आप मुल्क से भागने वालों में से हैं। आप दुम दबाकर भाग आए, 4 हफ्ते की छुट्टी, और दोबारा पाकिस्तान जाने का नाम नहीं ले रहे। बीमार भी नहीं है, सेहतमंद है, कश्ती की सैरें भी करते हैं नजम सेठी के साथ, और इसके साथ साथ समुद्र में डुबकियां भी लगाते हैं, पबों में भी पाए जाते हैं। लेकिन आप इमरान खान को भी ये समझते हैं कि मुल्क छोड़ देंगे। इमरान खान असूल पसंद आदमी है, अगर मुल्क छोड़ना होता तो कब के छोड़ चुके होते। उनके अपने ससुराल वाले जो हैं वो बरतानिया में आपसे कई गुना ज्यादा अमीर हैं, और उनकी हलाल की कमाई है। आपकी कमाई का तो दुनिया को पता है कि कहां से आई और किस देग में से निकली। लेकिन आप उनको कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान छोड़ दें। आप अपनी फिक्र करें कि आप पाकिस्तान जा भी सकेंगे जिंदा सलामत, या फिर यानी ताबूत वाला मामला जो सारी दुनिया कहती रहती है, हम तो कहते नहीं। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, लेकिन जिस तरह की आप बातें करते हैं जिद्दे के बड़ी करते हैं। मैंने मोटरसाइकिल ला दो, मैं तो 125 ही लाऊं, मैं तो होंडा 175 ही लाऊं। इस तरह की आप बातें करते हैं कि मैं तब पाकिस्तान जाऊं जब वहां से इमरान खान को निकाल दें। क्या आपकी ज़हनी हालत है? असल में बात यह है, जितना मर्जी आप खुशबाश नजर आए, डिप्रेशन तो आपको बहुत है। इमरान खान की मकबूलियत को देखकर आपको रात को नींद नहीं आती है, और मेरे जराए बताते हैं कि आप उठ कर एवन फील्ड में ऊंची ऊंची आवाज में इमरान खान इमरान खान, आपकी बेटी भी दिन में को 75 दफा इमरान खान का नाम लेती है। आपके चमचे कड़चे भी जो है दिन में को 200 दफा इमरान खान का नाम लेते हैं। इतने खौफजदा हैं कि अपने मुल्क में जाने के लिए तैयार नहीं है। और एयर एम्बुलेंस पे आए थे, एयर एम्बुलेंस पे आकर तो आजकल लंदन की सड़कों पर बड़ा सा एक लंबा सा स्कार्फ पहनकर, जो हमने कभी किसी को पहने नहीं देखा, इस किस्म का फैशन, सड़कों पर मटर गश्त करते नजर आते हैं। आप पाकिस्तान जाएं या ना जाएं, पाकिस्तान की अवाम ने यह फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान की अवाम का वाहिद लीडर, जो एक ऐसा लीडर है जो असूलों की खातिर खड़ा है, पाकिस्तान की खातिर खड़ा है, वो सिर्फ इमरान खान है। और इमरान खान की क़यादत में ही पाकिस्तान खुशहाल मुल्क बनेगा। इंतखाबात जब भी हुए, आपकी पी बोल जाएगी। पंजाबी में कहते हैं पी बोलना, ठुस ठुस जबरदस्त। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।